अभिन सर, आवाज जा रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ आ रही चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने माइक को अनम्यूट कर ले दोबारा। जी जी, तो आइए हम लोग यह प्रत्येक बुधवार को चलने वाला जो हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन के जूम क्लाउड मीटिंग, जो कि प्रत्येक बुधवार को सुबह 7 बजे आयोजित होती है, तो इसमें राष्ट्रीय स्तर तथा प्रदेश स्तर के सभी जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों का आज के बुद्ध और उनका धम्म कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी को पूर्व में भी सूचना प्रदान की जाती है, कार्यक्रम की सुचारू रूप से शुरुआत करने के लिए और समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम का बेहतर सुचारू संचालन हेतु हमारे जुड़े हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष सम्मानीय बादल सिंह बौद्ध जी कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करें। सोनानी जी जी, रवि बुद्ध जी हैं कार्यक्रम के अध्यक्ष। अच्छा अच्छा, हाँ, रवि बुद्ध साहब है अपने अच्छा कार्यकारिणी सदस्य। चलिए चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। तो आज जुड़े हुए सभी का पुनः स्वागत है। आज के बुद्ध और उनका धम्म, जो हमारा बौद्धों का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है, उसके वाचन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और जिसके आज की अध्यक्षता करेंगे हमारे RS रवि बौद्ध जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और प्रबोधन कर्ता में हमारी 2 उपासिका बहनें सुमन बौद्ध और सुनीता बौद्ध जी करेंगी। तो मैं चाहूँगा कि आज के कार्यकारिणी अध्यक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, वे हमें अनुमति प्रदान करेंगे और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मेरी आवाज आ रही संचालक जी? जी जी जी, हेलो जी जी आ साहब। रही है। करुणा शीतल हृदय पय्या पज्योत विहत मोहतमं शरणामरण लोक गुरुम वंदे सुप्तं गति विमुक्तं इति विश्व भगवाय रहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विद्वनुतरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भवाति बुद्धं जीवन पर्यंतं शरणं गच्छामि धम्मं जीवन पर्यंतं शरणं गच्छामि संघं जीवन पर्यंतं शरणं गच्छामि। आज के बुद्ध और उनका धम्म प्रबोधन हो, उसके पहले मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध एवं हमारे देश में अब तक 150 महान पुरुषों ने सामाजिक परिवर्तन का काम किया है, तो मैं करुणा के सागर तथागत बुद्ध से लेकर आधुनिक भारत के महामानव परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और वर्तमान भारत के बहुजन मानवर काशीराम जी को श्रद्धा से नमन करते हुए, वंदन करते हुए, मैं आज के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शन कर रहे, दिशा दे रहे हमारे संघ के अग्रज सम्मानित धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संरक्षण कर रहे परम पूज्य ताऊ अशोकायन जी, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को आचार्य के रूप में प्रशिक्षण दे रहे हमारे मार्गदर्शक इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष एवं युवा शक्ति के प्रणेता माननीय बादल साहब, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर सम्यक जीवी का रोल अदा कर रहे सम्मानित
आजाद बौद्ध साहब तथा आज के वेबिनार में शामिल राष्ट्रीय स्तर के तथा सभी प्रदेश के संयोजक सह संयोजक एवं सभी उपासक एवं उपासिकाओं, साथ ही साथ आज के बुद्ध वचनों की शुरुआत होने के पहले आज के कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हमारे बीच में अशोक सेनानी साहब जो छत्तीसगढ़ से हैं और आज का सफल प्रबोधन करने के लिए तैयार हैं हमारी दो बहनें उपासिका सुमन बौद्ध और सुनीता बौद्ध। आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं, क्योंकि आज का मुख्य कार्यक्रम है बुद्ध और उनके धम्म का प्रबोधन, फिर भी एक मिनट में इतना कहना चाहूंगा कि अपने अध्यक्ष उद्बोधन में इतना ही कहना चाहेंगे कि वास्तव में हमारे देश के सभी महामानवों ने इतना अच्छा मार्ग दिया है, फिर भी हम लोग और हमारे समाज के लोग या ये कहिए बहुजन समाज के लोग यहाँ वहां भटके नजर आ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिखकर तैयार हो गए थे तो एक दिन महामना मदन मोहन मालवीय जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से थे, उन्होंने एक बात कही थी कि हम सभी सवर्ण, हम भारत के सभी सवर्ण विद्वान सवर्ण एक तरफ हो जाएं और बाबा साहब एक तरफ हो जाएं तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब ही सब पर भारी होंगे। अर्थात बाबा साहब के विद्वता के सामने हम भारत के सभी सवर्ण विद्वान मतलब फेल हैं, मतलब नाकुच है। इसी प्रकार से एक दूसरा स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आरएसएस के थे जिन्हें आप जानते हैं, मुरली मनोहर जोशी। उन्होंने अपनी बात ये कही थी कि जिंदा अम्बेडकर रहे जो रहे, जिंदा अम्बेडकर रहे जो रहे। और वर्तमान भारत में तो अम्बेडकर मरकर भी गजब ढा रहे हैं। साथियों, यह बात हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हम लोग 150 महान पुरुषों के मार्ग से जो लाभ हुआ है उसे तो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं हर प्रकार से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, लेकिन धार्मिक रूप से अर्थात संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा और कुरीति में हम लोग वहीं पड़े हैं। जबकि हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 अनमोल रतन दिए हैं। एक शासकीय रतन है, शासन एवं प्रशासन चलाने के लिए अनमोल रतन है, वो है भारत का संविधान। और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर ने अनमोल रतन दिया है बुद्ध और उनका धम्म। तो बुद्ध और उनके धम्म को अभी हमारे पिछले मीटिंग में आचार्य जी कह रहे थे कि जिस प्रकार से पूरे विश्व के ईसाइयों ने अपने बाइबल को अपना ग्रंथ मान लिया है, पावन ग्रंथ मान लिया है, जिस प्रकार से पूरे विश्व के इस्लामों ने अपने कुरान को अपना पावन ग्रंथ मान लिया है, लेकिन हम लोग या हम अपने भारतीय बहुजन समाज के लोग अभी भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए पावन ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म को अभी भी हम लोग जो है देश स्तर पर अपना ग्रंथ नहीं मान सके हैं। किंतु अब मेरा समय पूरा हो गया है तो हम जो है साधुवाद ज्ञापित करते हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों ने, जिन्होंने 2 अनमोल पुस्तकों का प्रबोधन शुरू किया है। तो हर सोमवार को हम लोग के प्रबोधन सुनते हैं सम्मानित कॉलेज के प्रोफेसर आरसी धीमान साहब द्वारा भारत का संविधान, और आज बुधवार है तो आज हम सभी लोग, हमारी ये जो 2 बहनें हैं सुमन बौद्ध अब सुनीता बौद्ध जी, इन बहनों के द्वारा जो प्रबोधन होगा बुद्ध और उनके धम्म का, उसे हम लोग श्रद्धा से हम लोग सुनेंगे। और इसके लिए मैं
अपने धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, बुद्ध धर्म संघ की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने आज के संचालक के अशोक सेनानी जी से आग्रह करता हूं कि आप आज की सभा ढंग से शुरुआत करें। मानी सैनी साहब। नमो बहुत बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे रवि साहब। आइए हम लोग अब समय को ध्यान में रखते हुए, चूंकि 1 घंटे का यह हमारा प्रोग्राम होता है, तो मैं सीधे आमंत्रित करूंगा पहले कड़ी में हमारी उपासिका सुमन बौद्ध जी को कि पिछले बुधवार को जहाँ से हमारा पहले कार्यक्रम। सुनीता बौद्ध जी को बोलो। अच्छा, सुनीता जी को। हाँ। चलिए, आइए तो हमारे मैं पुनः आमंत्रित करूंगा हमारी पहले कड़ी में माननीय बहन सुनीता बौद्ध जी, आप आएं और बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक का वाचन करें। स्वागत है, सादर आमंत्रित है। जी सर। मैं सुनीता बौद्ध सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगी कि मुझे एक मौका दिया गया बुद्धायन धम्म का वाचन का। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर, सामाजिक क्रांति के जनक ज्योतिबा फुले और समाज को नई दिशा देने वाले सभी महापुरुषों को मैं नमन करती हूँ। आज के इस वेबिनार में जुड़े सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आवाज आ रही है ना? जी। ठीक। अब हम बुद्धायन धम्म का वाचन शुरू करते हैं। धम्म की पुस्तकों का अध्ययन मात्र धम्म नहीं है। ब्राह्मणों ने सारा जोर अपने लिए विद्या पर दिया है। उन्होंने शिक्षा दी कि विद्या ही प्रत्येक चीज का आरंभ और इति है। इससे आगे और कुछ ध्यान देने योग नहीं है। इसके विरुद्ध भगवान बुद्ध ने सभी के लिए विद्या के पक्षधर थे। इसके अतिरिक्त उन्हें इस बात की चिंता थी कि विद्या प्राप्त करके आदमी उसका क्या उपयोग करता है। विद्या केवल विद्या के लिए नहीं थी। परिणाम स्वरूप वे इस बात पर विशेष जोर देते थे कि जिसे ज्ञान है उसमें शील भी होना चाहिए। बिना शील की विद्या अत्यंत खतरनाक थी। भिक्खु पटिसेन जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा था उससे विद्या की अपेक्षा शील का महत्व स्पष्ट होता है। पुराने समय में जब भगवान बुद्ध सावस्थी में विहार कर रहे थे, उस समय पटिसेन नाम का एक वृद्ध भिक्खु था जो स्वभाव से इतना अधिक मंदबुद्धि था कि एक गाथा भी याद नहीं कर पाता था। अतः बुद्ध ने 500 अरहतों को प्रतिदिन उसे शिक्षा देने का आदेश दिया, लेकिन 3 वर्ष के बाद भी वह एक भी गाथा याद नहीं कर सका। तब उस जनपद के चारों प्रकार के लोग, भिक्खु भिक्खुनियां, उपासक उपासिकाएं, उसकी अज्ञानता की हंसी उड़ाने लगे। भगवान बुद्ध को उस पर दया आई। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और धीरे से यह गाथा दोहराई। जो वाणी से संयत है और विचारों से संयत है, जो अपनी काया से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, जो आदमी इस प्रकार आचरण करता है, वही निर्वाण प्राप्त करेगा। तब तथागत की करुणा से प्रभावित होने पर पटिसेन ने अपने हृदय को मुक्त अनुभव किया और उसने उस गाथा को एक बार दोहराया। तब भगवान बुद्ध ने उससे आगे कहा, हे वृद्ध, अब तुम केवल एक गाथा दोहरा सकते हो और लोग इसे जानते हैं। आवाज उसकी बंद कर लो, आवाज बंद कर लो। इसलिए अभी भी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैं अब तुम्हें इस गाथा का अर्थ भी समझाता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तब भगवान बुद्ध ने शरीर के 3 अकुशल कर्म, वाणी के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म, 10 अकुशल कर्म समझाए। इन 10 अकुशल कर्मों का नाश कर आदमी निर्वाण प्राप्त कर सकता है।
इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्षु पटिसेन को सत्य का बोध हुआ और उसे अरहत्व पद प्राप्त कर लिया। अब उस समय बिहार में 500 भिक्षुनियां रह रही थीं। उन्होंने अपने में से एक को बुद्ध के पास इस प्रार्थना के साथ भेजा कि वे किसी भिक्षु को उन्हें धम्मोपदेश देने के लिए भेजें। उनकी प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने वृद्ध पटिसेन को ही धम्मोपदेश देने के उद्देश्य से भेजना चाहा। जब उन भिक्षुनियों को इसका पता चला तो वे सभी हंसने लगी। उन्होंने तय किया कि दूसरे दिन वृद्ध पटिसेन के आने पर वे गाथा का उल्टा उच्चारण करके उस वृद्ध को भरमा देंगी और लज्जित करेंगी। दूसरे दिन जब वृद्ध पटिसेन आया तो छोटी बड़ी सभी भिक्षुनियों ने उसका अभिवादन किया और इसके बाद वे आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। तब बैठने पर उन्होंने वृद्ध पटिसेन को भोजन कराया। जब भोजन हो चुका और उसने हाथ धो लिए तब उन्होंने उससे प्रवचन आरंभ करने के लिए प्रार्थना की। उनके प्रार्थना करने पर वृद्ध पटिसेन ने ऊंचे धम्मासन से उतरकर नीचे स्थान ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। बहनों, मेरी बुद्धि कम है, मेरा ज्ञान बहुत कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूँ। मैं वही दोहराऊंगा और उसका अर्थ समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण करो। तब सभी भिक्षुनियों ने उल्टी क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या, उनका मुंह ही नहीं खुला और वे लज्जा से भर गईं। उन्होंने अनुताप में अपने सिर नीचे झुका लिए। तब भगवान बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार वृद्ध पटिसेन ने उस गाथा को दोहराकर उसकी व्याख्या करनी शुरू की। उसके प्रवचन के शब्द सुनकर सब भिक्षुनियों को आश्चर्य हुआ। उस उपदेश को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे हृदय से ग्रहण किया और अरहत हो गईं। इसके अगले दिन राजा पसेनदी ने बुद्ध और भिक्षु संघ को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने पटिसेन की विशेष उन्नत स्थिति पहचान उसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे चलने के लिए कहा। लेकिन जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो पूर्व परिचित द्वारपाल ने वृद्ध पटिसेन को अंदर नहीं जाने दिया और बोला, जो भिक्षु केवल एक ही गाथा जानता है, हमें उसका आतिथ्य नहीं करना है। तुम्हारे जैसे सामान्य जनों के लिए स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठतर लोगों को रास्ता दो और स्वयं चलते बनो। तब पटिसेन द्वार के बाहर ही बैठ गए। अब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हाथ धोए, लेकिन यह क्या, भिक्षा पात्र लिए हुए पटिसेन का हाथ इस कमरे में चला आया। तब राजा, मंत्री तथा अन्य उपस्थित जन यह दृश्य देखकर चकित हो गए और बोले, ओह, यह कौन है? इस पर तथागत ने उत्तर दिया, यह भिक्षु पटिसेन है। इसने अभी अभी अरहत्व प्राप्त किया है। मैंने इसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा था, किंतु द्वारपाल ने उसे अंदर नहीं आने दिया। तब पटिसेन को भी प्रवेश मिला और वे भी अंदर आकर संघ में सम्मिलित हो गया। तब राजा पसेनदी बुद्ध की ओर देखते हुए बोले, मैंने सुना है कि यह पटिसेन में बहुत कम योग्यता है। यह केवल एक ही गाथा जानता है, तब उसे बोधि कैसे प्राप्त हो गई? तथागत ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक ना भी हो, किंतु शील मुख्य वस्तु है। इस पटिसेन ने इस एक गाथा के मर्म को अच्छी तरह हृदयस्थ कर लिया है। इसका शरीर, वाणी और विचार पूर्ण रूप से शांत हो गए हैं।
यदि किसी आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो, किंतु यदि उसका आचरण उसके अनुसार नहीं है, तो फिर यह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाशोन्मुख होने से नहीं बचा सकता। तब केवल ऐसे ज्ञान का क्या लाभ। इसके बाद तथागत ने कहा, चाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का वाचन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ को नहीं समझता, तो उसका वह सब वाचन किसी भी ठीक से समझी गई एक गाथा के वाचन के समान भी नहीं है, जिसे सुनकर चित्त संयत होता है। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण से भी क्या लाभ। लेकिन एक शब्द का सुनना, समझना, तदनुसार आचरण करना मोक्ष लाभ प्रदान करता है। एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वह उन्हें समझा नहीं सकता, तो उसके वाचन से क्या लाभ। धम्म के एक ही पद को जानना और तदनुसार चलना श्रेष्ठ ज्ञान का मार्ग है। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित 200 भिक्षु, राजा व उसके मंत्रीगण सभी प्रसन्न हो उठे। ये पॉइंट पूरा हो। सभी महापुरुषों को मेरा नमन और सभी उपासक उपासिकाओं का मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। धर्म ग्रंथों को गलती की संभावना से परे मानना धम्म नहीं है। ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ ही हैं, बल्कि वे स्वयता प्रमाण भी हैं। ब्राह्मणों ने वेदों के स्वयता प्रमाण होने की ही घोषणा नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे भी माना। इस विषय में बुद्ध ब्राह्मणों के मत से सर्वदा विरोधी मत रखते थे। उन्होंने वेदों को पवित्र मानने से इनकार किया। उन्होंने वेदों को स्वयता प्रमाण नहीं माना। उन्होंने वेदों को गलती की संभावनाओं से परे नहीं माना। उनके समकालीन अनेक दूसरे दार्शनिकों का भी यही मत था, लेकिन बाद में या तो उन्होंने अथवा उनके अनुयायियों ने ब्राह्मणों से अपने दार्शनिक सिद्धांत के लिए आदर तथा सहृदयता प्राप्त करने के उद्देश्य से घुटने टेक दिए। लेकिन बुद्ध ने इस विषय में कभी समझौता नहीं किया। तेविज्य सूत्र में बुद्ध ने वेदों को जल विहीन मरुभूमि एवं पथ विहीन जंगल कहा, जो वास्तव में सर्वनाश है। जिस मनुष्य बौद्धिक तथा नैतिक प्यास है, वह वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। जहाँ तक वेदों की गलती की संभावना से परे होने की बात है, तथागत ने कहा कि कोई भी चीज गलती की संभावना से परे नहीं है, वेद भी नहीं है। बुद्ध ने कहा कि हर चीज का परीक्षण और पुनर्परीक्षण होते रहना चाहिए। यह बात उन्होंने कालाम लोगों को दिए गए अपने धम्मोपदेश में स्पष्ट की है। एक बार भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते बुद्ध कौशल जनपद के केशपुत्र नगर में आए। कालाम उस नगर में ही रहते थे। जब कालाम को तथागत के आगमन की सूचना मिली, तो वे वहां पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे, और जाकर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए कालामों ने बुद्ध को इस प्रकार संबोधित किया, हे तथागत, हमारे गांव में कुछ ब्राह्मण आते हैं। वे अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं, उनकी निंदा और विरोध करते हैं। इसी प्रकार कुछ दूसरे ब्राह्मण आते हैं, वे भी अपने मन की
मत की स्थापना करते हैं, अपने मत की प्रशंसा करते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, तिरस्कार करते हैं, दूसरे के मत का विरोध करते हैं। इसलिए हे तथागत, हम अनिश्चितता और संदेह में पड़ जाते हैं कि इन ब्राह्मणों में से कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ। कालामो, तुम्हारी अनिश्चितता का कारण यही है, तुम्हारे संदेह का कारण सही है। ऐसे अवसर पर अनिश्चितता और संदेह का उत्पन्न होना सही है। कालामो, तथागत ने कथन जारी रखा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्कशास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह सही दिखाई देती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वे स्वीकृत विश्वास और विचार हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या कसौटी हो? कालामो ने पूछा। तथागत बोले, कालामो, कसौटी यही है, स्वयं से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात का करना हितकर है, क्या अमुक बात निंदनीय है, क्या अमुक बात विज्ञ जनों द्वारा निषिद्ध है, क्या अमुक बात के करने से कष्ट और दुख होता है। कालामो, इतना ही नहीं, तुम्हें और आगे देखना चाहिए कि वह मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूर्ता और हिंसा की भावना की वृद्धि में सहायक तो नहीं है। कालामो, इतना नहीं है, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि मत विशेष किसी को उसकी अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनाता, उसे प्राणियों की हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता, उसे काम भोग संबंधी मिथ्याचरण में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे झूठ बोलने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे दूसरों को वैसा ही करने की प्रेरणा देने में तो प्रवृत्त नहीं करता। और कालामो, अंत में तुम्हें यही पूछना चाहिए कि यह दुख के लिए, अहित के लिए तो नहीं है। कालामो, अब तुम क्या सोचते हो? इन बातों के करने में आदमी का अहित है अथवा हित है? हे तथागत, अहित है, कालामो ने उत्तर दिया। कालामो, क्या ये बातें लाभप्रद है अथवा हानिप्रद? हे तथागत, हानिप्रद हैं। क्या ये बातें निंदनीय है? हे तथागत, निंदनीय है, कालामो ने उत्तर दिया। क्या विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध है अथवा समर्थित है? विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध है, कालामो ने उत्तर दिया। क्या इनके करने से कष्ट और दुख होता है? हे तथागत, इनके करने से कष्ट और दुख होता है। कोई धर्म ग्रंथ जो यह सब सिखाता हो, क्या वह स्वतः प्रमाण माना जा सकता है? क्या वह गलत होने की संभावना से परे माना जा सकता है? हे तथागत, नहीं। लेकिन कालामो, यही है जो मैंने कहा है। जो मैंने कहा है वह यह है कि
किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह सूक्ष्मता और तर्क पर आधारित है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह देखने में सही लगती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग इसमें विश्वास रखते हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। केवल जब तुम स्वयं के अनुभव से ही यह जानो कि ये बातें अहितकर हैं, ये बातें निंदनीय हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध हैं, ये बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है, तब कालामो तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। बनते अद्भुत है, तथागत अति विलक्षण है। हम बुद्ध धम्म और संघ की शरण आते हैं। आज से प्राण रहने तक तथागत हमें अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। इस तर्क का सार स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की शिक्षा को प्रमाणित स्वीकार करते समय इस बात का विचार मत करो कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है। इस बात का विचार मत करो कि वह तर्क शास्त्र के अनुकूल है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से मान्य प्रतीत होती है। इस बात का विचार मत करो कि वह अनुकूल विश्वास या अनुकूल दृष्टि की है। इस बात का विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से सच्ची प्रतीत होती है, तथा इस बात का विचार न करो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई प्रतीत होती है। लेकिन इस बात का विचार करो कि जिन मतों को या जिन विचारों को तुम स्वीकार करना चाहते हो वे हितकर हैं अथवा अहितकर हैं, निंदनीय हैं अथवा नहीं, कष्टप्रद हैं तथा हानिप्रद हैं या नहीं। केवल इन्हीं आधारों पर कोई किसी दूसरे की शिक्षाओं को स्वीकार कर सकता है। अगला सुनीता शुरू कर। 5वां भाग प्रारंभ होता है। सद्धम्म क्या है? सद्धम्म के कार्य, मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना। एक समय जब भगवान बुद्ध सावस्ती में विहार कर रहे थे, तब कौशलराज पसे नदी अपने रथ से उतर अत्यंत श्रद्धा भाव से वहां आया जहां तथागत ठहरे हुए थे। उसने तथागत गौतम बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे दूसरे दिन नगर में पधारें और उसका आतिथ्य स्वीकार करें और अपने महान व्यक्तित्व और सिद्धांत का दर्शन कराएं, ताकि लोग उनमें आस्था स्थापित कर सकें। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित उन्होंने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौराहों से गुजरते हुए वे निश्चित स्थान पर पहुंचे और वहां विराजमान हो गए। भोजन करने के पश्चात राजा की प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने 4 राजमार्गों के बीच उस खुली सभा में धम्मोपदेश आरंभ किया। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत से लोग थे। उस समय उनके श्रोताओं में 2 व्यापारी भी थे। उनमें से एक ने सोचा, महाराज ने यह कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धम्मोपदेश करवाया है। ये उपदेश कितने व्यापक हैं और ये उपदेश कितने गहरे हैं। दूसरे ने सोचा, महाराज ने यह क्या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस आदमी से उपदेश दिलवाने के लिए इसे यहाँ लाए हैं। जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी माँ के साथ साथ मिमियाता हुआ उस गाड़ी से बंधा हुआ चलता है जिसे वह गाय खींचती है, उसी प्रकार यह बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से निकलकर एक सराय में पहुंचे, जहां दोनों साथ साथ ठहरे।
सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था, उसे उन चातुर महाराजिक देवताओं, 4 दिक्पालों ने सुरक्षित रखा जो संसार पर दृष्टि रखते हैं। इसके विपरीत दूसरे को किसी दुष्ट वन देवता ने तब तक पीते रहने की प्रेरणा दी जब तक वह नशे और नींद में बेहोश नहीं हो गया। वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। प्रातः काल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से चली, तो गाड़ीवान यह नहीं देख पाए कि सड़क के बीचों बीच आदमी पड़ा है और वह आदमी गाड़ी के पहियों के नीचे कुचलकर मर गया। दूसरे व्यापारी के एक दूसरे देश में पहुंचने पर एक पवित्र घोड़े ने घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उसे देश का राजा चुन लिया गया और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। इसके बाद इन घटनाओं को विचित्रता पर विचार करके वह लौट आया और उसने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे उसकी जनता को उपदेश दें। इस अवसर पर तथागत ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे व्यापारी के ऐश्वर्य के बारे में बताया, जिसने बुद्धिमानी से विचार किया था। और तब तथागत ने आगे यह कहा, मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यदि आदमी के मन में दूषित विचार होते हैं तो उसकी वाणी भी दूषित होती है, कार्य भी दूषित होते हैं और पाप कर्म के परिणाम स्वरूप दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही सफलता लाता है। यदि आदमी के मन में शुद्ध विचार होते हैं तो उसकी वाणी शुद्ध होती है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं और ऐसे कर्म के परिणाम स्वरूप सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे वस्तु या व्यक्ति का कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। यह वाणी सुनने पर राजा और उसके मंत्री तथा अन्य अनगिनत लोगों ने धम्म दीक्षा ग्रहण की और वे तथागत के अनुयायी हो गए। पूरा हो गया पॉइंट। संसार को धम्म राज्य बनाना, धर्म का उद्देश्य क्या है? भिन्न भिन्न धर्मों ने इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए हैं। आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलना और उसे अपनी आत्मा के मोक्ष का महत्व समझाना ही इस प्रश्न का एक सामान्य उत्तर है जो दिया जाता है। बहुत से धर्म 3 राज्यों की बात करते हैं। एक स्वर्ग का राज्य कहलाता है, दूसरा पृथ्वी का राज्य कहलाता है और तीसरा नरक का राज्य कहलाता है। कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन है, नरक के राज्य पर शैतान का निर्विवाद एकाधिकार बताया जाता है। पृथ्वी के राज्य के बारे में विवाद है, इस पर शैतान का अधिकार नहीं है, साथ साथ इसे ईश्वर के राज्य के अंतर्गत भी नहीं माना जाता है। आशा की जाती है कि शायद किसी दिन ऐसा हो जाए। कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज्य धर्म राज्य है क्योंकि वहां ईश्वर का सीधा शासन है। कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उसके पैगंबर पर विश्वास रखता है वही यहाँ पहुंच सकता है। जब वे स्वर्ग पहुंचते हैं तो जीवन के भोग विलास के सारे साधन हैं उन्हें वहां प्राप्त हो जाते हैं जो निष्ठावान होते हैं। सभी धर्मों का यही उपदेश है कि इस स्वर्ग के राज्य में पहुंचना ही आदमी का उद्देश्य होना चाहिए और वहां कैसे पहुंचा जाए यही अंतिम निर्णय है।
धर्म का उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न का बुद्ध ने सर्वदा भिन्न उत्तर दिया है। बुद्ध ने लोगों से यह कभी नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति होना चाहिए। उनका कहना था कि धम्म का राज्य इस पृथ्वी पर ही है और वह धम्म पथ पर चलकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि वे अपने दुख का अंत करना चाहते हैं तो हर किसी को एक दूसरे के साथ सदाचारपूर्ण व्यवहार करना सीखना चाहिए और इस प्रकार इस पृथ्वी को धम्म का राज्य बनाना चाहिए। अन्य सब धर्मों से अलग तथागत के धम्म की यही अपनी विशेषता है। तथागत का धम्म पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और पारमिताओं पर जोर देता है। बुद्ध ने इन्हें अपने धम्म का आधार क्यों बनाया? क्योंकि यही केवल एक ऐसा जीवन मार्ग है जो मनुष्य को सदाचारी बना सकता है। मनुष्य द्वारा मनुष्य के प्रति अनुचित व्यवहार का परिणाम ही दुख है। केवल सदाचार ही इस अनुचित और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले दुख को दूर कर सकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि धम्म का काम केवल उपदेश देना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसे ही भी हो उसे मनुष्य के मन में सदाचारी होने की आवश्यकता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धम्म को दूसरे कार्य भी करने होते हैं। धम्म द्वारा मनुष्य को यह शिक्षा दी जानी आवश्यक है कि कुशल कर्म क्या है और जो कुशल कर्म है उसका वह पालन करें। धम्म द्वारा मनुष्य को यह शिक्षा दी जानी आवश्यक है कि अकुशल कर्म क्या है और जो अकुशल कर्म है उससे वह दूर रहें। धम्म के इन दो उद्देश्यों के अतिरिक्त बुद्ध ने धम्म के दो अन्य उद्देश्यों पर भी जोर दिया जिन्हें वे बहुत महत्वपूर्ण समझते थे। पहला है मनुष्य के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण, जो प्रार्थना करने अथवा व्रत रखने अथवा बलि यज्ञ करने से बिल्कुल भिन्न है। देवदह सूत्र में जैन धर्म की चर्चा करते हुए बुद्ध ने यह बात स्पष्ट की है। जैन धर्म के संस्थापक तीर्थंकर महावीर का कहना था कि व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है, चाहे वह दुख है या सुख, यह सब उसके पुनर्जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। ऐसा होने पर पुनर्जन्म के दुष्कर्मों की निरंजरा हो जाने से और नए दुष्कर्म न करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता है, तो दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है। जब दुष्कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो सुख दुख की अनुभूति का क्षय होता है। जब वेदना का क्षय हो जाता है तो सारे दुखों का मूलोच्छेद हो जाता है। यही है जिसकी शिक्षा जैन धर्म देता है। इस पर तथागत ने यह प्रश्न किया, क्या तुम जानते हो कि यहाँ ही और अब ही अकुशल प्रवृत्तियों का मूलोच्छेद हो गया है और कुशल प्रवृत्ति की प्राप्ति हो गई है? उत्तर था नहीं। तब बुद्ध ने आपत्ति की, तो पूर्व दुष्कर्मों की निरंजरा से और नए दुष्कर्मों के न करने से क्या लाभ है? यदि चित्त को इसका अभ्यास नहीं है कि वह अकुशल प्रवृत्ति को कुशल प्रवृत्ति में बदल सके, उनके मत में किसी भी धर्म की
यह सबसे गंभीर कमी थी। कुशल प्रवृत्ति ही किसी स्थायी के आश्वासन का स्थायी आधार है। यही कारण है कि बुद्ध ने चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया है, जो कि चित्त वृत्ति को सुधारने के प्रशिक्षण का ही दूसरा नाम है। दूसरी बात जिसे उन्होंने विशेष महत्व दिया वह यह है कि मनुष्य में अकेला होने की स्थिति में भी उचित मार्ग पर डटे रहने का साहस हो। सल्लेख सूत्र में तथागत ने इसी विषय पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है, तुम्हें अपने मन को दृढ़ बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग हानि करें तुम हानि नहीं करोगे, चाहे दूसरे लोग हत्या करें तुम हत्या नहीं करोगे, चाहे दूसरे लोग चोरी करें तुम चोरी नहीं करोगे, चाहे दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत नहीं करें तुम श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करोगे, चाहे दूसरे लोग झूठ बोलें, झूठी निंदा करें, दोषारोपण करें अथवा बहस बकवास करें तुम ऐसा नहीं करोगे, चाहे दूसरे लोग लोभी हों तुम लोभ नहीं करोगे, चाहे दूसरे लोग अनिष्ट करें तुम अनिष्ट नहीं करोगे, चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि वाले हों, मिथ्या संकल्प वाले हों, मिथ्या वाणी वाले हों, मिथ्या कर्मांत वाले हों, मिथ्या एकाग्रता वाले हों, तुम अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि वाले बनोगे। चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हों, निब्बान के विषय में भी गलती पर हों, तुम सत्य और निब्बान दोनों विषय में गलती पर नहीं होंगे। चाहे दूसरे आलस और जड़ता से युक्त हों, तुम आलस और जड़ता से मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे घमंडी स्वभाव के हों, तुम विनम्र स्वभाव के रहोगे। चाहे दूसरे विचिकित्सा संशय से व्याकुल हों, तुम विचिकित्सा से मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे क्रोधी हों, द्वेषी हों, ईर्ष्यालु हों, कंजूस हों, धन लोलुप हों, ढोंगी हों, ठग हों, बधिक हों, घमंडी हों, दुस्साहसी हों, कुसंगति वाले हों, लापरवाह हों, अविश्वासी हों, निर्लज हों, चरित्रहीन हों, अशिक्षित हों, सुस्त हों, किंकर्तव्य विमूढ़ हों तथा मूर्ख हों, तुम इन सबके विपरीत होंगे। चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं के चंगुल में पड़े और उनसे लिपटे हों, तुम जो लौकिक वस्तुएं नहीं हैं उनसे मुक्त होगे और परित्यागशील करोगे। शुद्ध वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, इच्छा शक्ति का विकास ही सम्यक स्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सभी बताए गए संकल्पों के लिए इच्छा शक्ति का विकसित करना आवश्यक है। बुद्ध के अनुसार यही धम्म का उपदेश है। आज का यही समाप्त किया जाता है। संचालक जी आगे कार्रवाई। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। आज के बुद्ध और उनके धम्म का बेहतर वाचन हमारी दो उपासिका बहनें, उपासिका सुनीता बौद्ध जी और उपासिका सुमन बौद्ध जी के द्वारा अपने अपने शब्दों से बेहतर तरीके से वाचन करने का कार्य किया गया है। जितने भी साथी इसे सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, तो मुझे आशा है कि आप सभी एकाग्रचित्त होकर के ये सधम्म क्या है और इससे पूर्व की जो कड़ियों को बेहतर तरीके से शब्दों को सुने होंगे। और यह एक कड़ी है साथियों कि हम ये जो हमारा जो राष्ट्रीय ग्रंथ है, बौद्धों का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है,
इसे राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है, तो ये जो इनकी जो शिक्षाएं हैं, इन्हें हमें एक एक शब्द को हूबहू उसके सही मायने में समझते हुए खुद भी हम प्रबुद्ध बने और अपने परिवार और समाज और देश हित में इसके ज्ञान को हम प्रसारित करें। तो साथियों, चलिए समय हो चुका है आज के कार्यक्रम जो बुद्ध और उनका धम्म के वाचन का। तो हम आगे इस कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मैं चाहूँगा कि पुनः आज के बुद्ध और उनके धम्म के वाचन कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी साथी के बेहतर सुनने के लिए, समझने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के उद्बोधन के बाद हम अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद कार्यक्रम सबे सत्ता सुखी हंतु मंगल गाथा के द्वारा कार्यक्रम का समापन करेंगे। अध्यक्ष ही उद्बोधन ही रहेंगे, मेरे नहीं रहेंगे। अध्यक्ष साहब आपके नहीं रहेंगे, ओके। तो हम ले लेते हैं उन्हीं का। तो आइए हम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय RS रवि बौद्ध जी को आमंत्रित करूंगा कि आप पुनः कार्यक्रम के समापन से पूर्व आभार और अध्यक्षीय उद्बोधन कर कार्यक्रम की समाप्ति की ओर अपनी बात रखें। मेरी आवाज आ रही है संचालक जी? जी जी जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध नमो तथागत शील में। आवाज थोड़ी कम है, संबुद्ध वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लेंगे। रोधक सम्यक धम के रोधक हिंसाचार नमो तथागत ज्ञान में करुणा के अवतार। एक बार पुनः है हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन करने वाले सभी महान पुरुषों को, सभी महामानवों को हृदय से नमन बंदन करते हुए तथा आज के राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों, उपासक एवं उपासिकाओं, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम ज्ञापित करते हुए, क्योंकि आज समापन है, फिर भी समापन में मैं 1-2 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए ये पावन ग्रंथ जिसे हम आप कहते हैं बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखा था और उसका नाम था बुद्ध एंड धम्म। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा एक जिसे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय ग्रंथ, वह ग्रंथ है भारत का संविधान। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने से पहले सभी महान पुरुषों के विचारों को, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को, चाहे देश के रहे हों चाहे दुनिया के अर्थात विश्व स्तर के सभी विद्वानों को, सभी दार्शनिकों को, सभी शासकों के सिस्टम को अच्छे से पढ़ा। अब पढ़ने के बाद 2 अनमोल रत्न दिए, जिसे हम फिर से रिपीट करते हैं, भारत का संविधान नंबर 1 और नंबर 2 है बुद्धा एंड ही धम्मा। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मुख्य रूप से संस्थापक अध्यक्ष जी और कार्यवाहक अध्यक्ष जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है कि वर्तमान समय में वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर सोमवार को भारत के संविधान का प्रबोधन किया जा रहा है और हर बुधवार को बुद्ध और उनके धम्म का प्रबोधन किया जा रहा है। तो जैसा कि सिस्टम है कि बुद्ध की शाम बुद्ध के नाम, तो इस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा ये 2 पावन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये पावन कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य भी है। उद्देश्य यह है कि वास्तव में हम लोग अपने महान पुरुषों की विचारधारा को आने वाले समय के लिए कैसे सुरक्षित रखें, यह उद्देश्य है। तो यह बात बड़े करुणामयी या दुख से कहना पड़ रहा है कि आज आप लोग भी ध्यान से देखते होंगे कि आज के बुद्ध वचन में
60-65 लोग ही ऑल इंडिया से शामिल हो पाए हैं। इसी प्रकार से अभी पिछले सोमवार को जब हमारे लॉ कॉलेज के प्रोफेसर माननीय धीमान साहब प्रबोधन कर रहे थे तो उस दिन भी संख्या 60-65 के आसपास ही रही है। इससे बात यह साबित होती है कि पूरे भारत में ऑल इंडिया में हम लोग या हमारे बहुजन समाज के लोग केवल जय भीम जय भारत बोलते हैं या जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय बोलते हैं या कि नमो बुद्धाय जय भीम जय भारत बोलते हैं, किंतु यह संख्या बताती है कि अभी भी हम लोग भारत के संविधान को और बुद्ध और उनके धम्म को हम लोग विश्व स्तर में क्या अपने देश में ही हम राष्ट्रीय स्तर का ग्रंथ साबित नहीं कर पाए हैं। इस संबंध में विस्तार से हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध अपने प्रशिक्षण में बताते रहते हैं। क्योंकि समय अधिक हो गया है इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः आज के कार्यक्रम में शामिल राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारियों का, मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक महोदय जी का, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल साहब का, माननीय चंद्रा साहब का, और साथ ही साथ विभिन्न प्रदेशों के बहुत ही प्रभावशाली संयोजक एवं सह संयोजक और पूरे देश के उपासक एवं उपासिका जो शामिल है उन सभी को अपनी ओर से साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ आज का सफल संचालन कर रहे हमारे सैनी साहब और हमारी दो बहनों ने जो बहुत ही मधुर करुणामयी भाषा से अपना प्रबोधन किया है, सम्मानीय सुमन बौद्ध और सम्मानीय सुनीता बौद्ध, आप सभी को आप आज के पावन दिन में बुद्ध का नाम, बुद्ध की शाम बुद्ध के नाम, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और संचालक जी से मैं कहना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा के पहले सभ्य सत्ता कराने का कष्ट करें। संचालक सभी साथियों से अनुरोध है संचालक जी, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के परिजन इस पूर्ण महामारी से हमसे बिछड़ गए हैं, तो हम उन सभी के लिए 2 मिनट का पहले मौन रखकर उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तथागत से, उसके बाद सभ्य सत्ता करते हैं। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि हम सभी हमारे जो भी मानव जाति हैं उनकी मंगल कामना के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए 2 मिनट मौन धारण करते हैं। हमारे आईटी सेल के प्रभारी माननीय मुकेश भोज जी के ताऊ जी का कल देहांत हो गया है, उनके लिए हमने श्रद्धांजलि दी और हम तथागत से अनुरोध करते हैं, कामना करते हैं कि उनके परिवार को सहन शक्ति दे और उनके परिवार की आई हुई बाधाओं को मानवीय जीवन में पुनः संचालित हो, सुख खुशियां आए, सुख लौटे। और इसके बाद हम सभ्य सत्ता कार्यक्रम करते हैं। सभी साथियों को माइक खोलने की अनुमति दी जाती है। सभी साथी अपने माइक को खोल सकते हैं। सभ्य सत्ता सुखी हन्तु
सभ्ये हन्तु चखेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुपमागमा सभ्ये सत्तास्ति हन्तु सभ्ये हन्तु चखेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुपमागमा सभ्ये हन्तु चखेमिनो भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुपमागमा और विशेष सूचना, रविवार को वेबिनार नहीं होगी क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम भी आ रहे हैं और बहुत सारे हमारे साथियों के परिजनों को हमने खोया है। तो इस बार के शनिवार और रविवार की वेबिनार को हमने स्थगित किया है। आगे की वेबिनार हमारी यथावत रहेंगी। आज के सफल कार्यक्रम के लिए सबको धन्यवाद। आज के कार्यक्रम का समापन किया जाता है। अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद, संचालक जी को बहुत धन्यवाद और दोनों प्रबोधन का साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी लोग अपने घर में खीर बनाएं और कल चैत्र पूर्णिमा थी, कल ही सुजाता ने तथागत को बनने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ की खिलाई। बहुत सी शादियों की ऐसी भ्रांति है, सुजाता ने किसको खीर खिलाई? गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी। सुजाता को खीर वास्तव में राजकुमार को खिलाई थी, ये एक श्रीमंत थे। राजकुमार सिद्धार्थ को खीर खिलाई थी। खीर खाने के बाद ही फिर उनको संबोधित हुई थी, तो एक बात ध्यान में रखेंगे। तो खीर सिद्धार्थ राजकुमार बुद्ध को राजकुमार को खिलाई थी। अभी के लिए जय भीम, नमो। जय भीम नमो बुद्ध है। जय बहुत भीम, बहुत नमो साधुवाद। बुद्धाय। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। नमो बुद्धाय, जय भीम।